यहाँ पे देख लीजिए बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला थोड़ा बहुत हम लोग का इम्पोर्टेंट होता है और इसको याद करने का ट्रिक बहुत ही अच्छा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बना लेंगे, उसके बाद एक डालेंगे, फिर डबल डालेंगे, फिर एक डालेंगे, फिर डबल डालेंगे, फिर एक डालेंगे, फिर डबल डालेंगे। तो ऐसे करके अल्टरनेट पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सब में हाइड्रोजन जोड़ते चले जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग का क्या बन जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये फिर हम लोग को बनाने के लिए दे सकता है और जब हम लोग बड़े क्लास में जाते हैं तो इसका ऐसे करके भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है। ऐसे गोला कर देंगे तो ये बेंजीन हो गया। इस बात को हम लोग को याद करके रखना है। ये वाला नहीं पूछा जाता है लेकिन ये वाला पूछा जा सकता है। और फिर जब हम लोग इसका आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप में हम लोग को मान लीजिए अल्कोहल दे दिया जाएगा और उसका फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए दे सकता है। तो जिसके पीछे में OH लगा रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को मान के चलिए C2H6OH हो गया। तो ये हम लोग को इथेनॉल हो गया। तो इस बात को हम लोग को नेमिंग करने के लिए आ सकता है या फिर इसका हम लोग को लिखने के लिए आ सकता है कि इसका क्या नेम हो गया। तो इथेनॉल हम लोग को पढ़ सकते हैं। C2H6 को हम इथ पढ़ेंगे। OH के लिए OL लगता है तो इथ हो जाएगा यहाँ पे और ओल हो जाएगा तो इथेनॉल इथेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेकिन यहाँ पे वोवेल साउंड आ रहा है इसीलिए हम लोग से यहाँ पे ई जो होता है वो यहाँ पे कट जाता है और NL वाला भी यूज होता है सिर्फ इसमें। और फिर जब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे तो ये देख लीजिए ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसी पे हम लोग को क्वेश्चन बना करके आता है। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बनने के लिए आ सकता है। नेमिंग करने के लिए इसमें ज़्यादातर दिखाई देता है। होमोलॉगस सीरीज में हम लोग को ये वाला पूछा जा सकता है। नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में यहाँ पे आइडेंटिफाई कंपाउंड 14 होना चाहिए या फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिखा दिया गया है प्रोप जो ONE1 लगा दिया है कीटोन के लिए प्रोपेन वाला। या फिर यहाँ पे देख लीजिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड कोलप्रोपीन हो गया। एक हम लोग को साइक्लो वाला भी आता है जैसे कि मान के चलिए हम लोग का साइक्लो वाला ऐसे करके दे दिया। अब इसका नेम करने के लिए कहेगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे साइक्लो लिखेंगे पहले और उसके बाद यहाँ पे अगर 3 है तो 2 वाला लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइक्लो इथेन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान के चलिए ऐसे वाला रहता तो हम लोग 3 वाला लिखते तो क्या लिखते साइक्लो। अगर ये 4 है तो इससे 1 कम इथ मिथ प्रोप तो प्रोपेन लिख देंगे यहाँ पे साइक्लो प्रोपेन। तो ऐसे करके हम लोग को फिगर बनाने के लिए आता है और ये वाला भी आप लोग को मान के चलिए पूछा जा सकता है। और फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग का नेमिंग यहाँ पे दिख रहा है। यही वाला चीज़ मैं बोल रहा था आपको कि ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है। इससे आप लोग को क्वेश्चन बन के आ सकता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हम लोग का ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स दिया गया है। तो मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे ब्यूटेन 1 का दे दिया गया है। तो ब्यूटेन 1 क्या हो गया, ब्यूट यानी कि इथ मिथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन लगा देंगे, 1 2 3 4 बार लगा देंगे। ONE1 है तो यानी कि ये क्या हो गया कीटोन हो गया। तो कीटोन का कैसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा वाला होता है ना। तो यहाँ पे एक किसी में हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ऐसे करके और उसके बाद ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 2 2 4 हो गए हैं। तो इसका भी यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे और हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ऐसे करके हम लोग इसको बना सकते हैं फिगर। यहाँ पे ऐसे ही करके हम लोग बनाएंगे फिगर, ऐसे ही करके हम लोग को बनता है। तो ऐसे ही हम लोग को आगे बढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए कंबस्शन वाला हो गया, ये वाला हम लोग का एक इम्पोर्टेंट है कंबस्शन वाला। ये वाला जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये आपको किसी न किसी सेट में आप लोग को पूरा मिल सकता है इसके क्वेश्चन। तो यहाँ पे मान लीजिए वो वाला पूछ देगा
और या फिर ये वाला हम लोग का पूछ सकता है, या फिर एडिशन रिएक्शन क्या होता है ये वाला हम लोग का पूछ सकता है। और इसमें से हम लोग कोई एक लगा देंगे। अगर मान के चल